अस्सलामुअलैकुम। तो क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो चले जी, न्यू ब्लॉग में आप सबका करते हैं वेलकम और स्टार्ट करते हैं अपना ब्लॉग। अच्छा जी, मैंने बनाया था कीमा शिमला मिर्च और इसकी मैंने जो है ना कोई क्लिप वगैरह नहीं ली थी, रिकॉर्डिंग नहीं की थी। जस्ट इसका मैं फ़ाइनल लुक आपको दिखा रही हूँ। और कीमा शिमला मिर्च जब भी बनाते हैं ना तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है, क्योंकि मुझे पर्सनली सब्जियों में शिमला मिर्च बहुत ही ज़्यादा पसंद है। किसी भी सब्ज़ी में डली हो, फ्राइड राइस में, चाइनीज़ में या देसी खानों में, तो वो बहुत ही अच्छी लगती है, बहुत ही मज़े की। तो यहाँ पर जो है मैं शान को, फ़हद मेरे मुँह से निकल रहा था, अक्सर मेरे भाई का नाम मेरे मुँह से निकल जाता है। तो यहाँ पर मैं जो हूँ वो शान को करवा रही थी होमवर्क। और होमवर्क करवाते करवाते मैंने सोचा कि भाई मटर रखे हुए हैं तो साथ में मटर भी पील कर लेते हैं। होमवर्क करवाएंगे तो साथ साथ दो काम एक साथ हो जाएंगे। तो मैंने यहाँ पर बाउल और एक शॉपर अपने साथ रख लिया था कि मैं जो उसके छिलके होंगे वो मैं शॉपर में डालती जाऊँगी और इसके दाने जो है वो मैं बाउल में ऐड करती जाऊँगी। तो मेरा भी मेरे साथ यहाँ पर आ गई थी, उन्होंने मुझे जॉइन कर लिया था, वो मेरी बहुत हेल्प करा रही थी। तो छील छील के मैं उनको दे रही थी, तो वो एक एक करके मटर के दाने गिरा रही थी। तो उनको मुझे गन पॉइंट पे मुझे अपना जो है ना साथ जॉइन करना पड़ा, क्योंकि अगर मैं नहीं दूँगी तो फिर वो रोना धोना इतना मचाएंगी कि जो मेरा काम हो रहा है ना सुकून से वो भी नहीं हो पाएगा। तो इसलिए मैंने जो है ना सरेंडर करके उनको एक एक मटर पकड़ा पकड़ा रही थी अपने साथ। और दूसरा, जब से सर्दियाँ स्टार्ट हुई हैं तो हमारे पास गैस की ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है। लास्ट ईयर ऐसा हुआ था कि हमारे पास गैस का इस तरह से था कि दिन भर अल्हम्दुलिल्लाह गैस रहती थी, बहुत अच्छे प्रेशर में सब कुछ। और फिर ना रात को 10-11 बजे गैस चली जाती थी, तो पूरी रात नहीं होती थी। तो मेरा वैसे भी 10-11 से पहले अपना सारा काम कंप्लीट हो चुका होता है, तो हमें लास्ट सर्दियों में ऐसा कुछ पता ही नहीं चला, फ़ील ही नहीं हुआ। और हमारे पास लास्ट सर्दियों में ना मेरी अम्मी की तरफ बहुत ज़्यादा इशू था कि उनको इनफैक्ट सिलेंडर तक मंगवाना पड़ा, और वो जो एक गैस की मशीन होती है जिससे प्रेशर बढ़ जाता है, वो मशीन भी मंगवानी पड़ी। अब ये है कि इस साल जो है मेरे पास बहुत ज़्यादा इशू हो गया है गैस का। यहाँ पर मेरी बेटी जो है ना वो शोर मचा रही है कि उसको किल्लक करने, और मैं जाती हूँ उसको दे के आती हूँ। का टेस्ट लेना था वो ले लिया? नहीं ली प्रेजेंटेशन? ट्रायंगल और रेक्टेंगल, पक्की बात है? आर यू श्योर? भाई टीचरों को भी समझ में नहीं आता। ये देखें भाई, इन्होंने दिया था होमवर्क दिया था कि भाई वेडनेसडे को जो है ना इनकी प्रेजेंटेशन होगी, तो आप प्रिपेयर करवा दीजिएगा रेक्टेंगल और ट्रायंगल जो है ना। अब हमने प्रेजेंटेशन के लिए प्रिपेयर करवा दिया, मेरे बच्चे को माशाल्लाह इतना अच्छे से याद हुआ, तो आज उन्होंने कोई प्रेजेंटेशन ली ही नहीं है। चलें जी, होमवर्क करवाते हैं आज का सिंपल होमवर्क। आज कुछ ऐसा जो है ना वो नहीं दिया है, बस उर्दू कायदा से लर्निंग वगैरह का कुछ मिला है। तो आज मैं बना रही थी फ्राइड राइस विद मंचूरियन, जिसके लिए मैंने तमाम सामान रेडी करके रखा है। ये सॉसेस वगैरह निकाल के रखी हैं, अंडे, टमाटर, लहसुन चॉप करके रखा है, ये सारी वेजिटेबल्स चॉप करके रखी हैं। और शाशलिक के लिए मैंने ये क्यूब्स में जो ना ये कट करके रखे थे, ठीक है। ये हरा प्याज चॉप करके रखा है, सब चीज़ें मेरी चॉप हो गई हैं और बिल्कुल रेडी हो गई थी मैं। और मैंने यहाँ पर पानी चढ़ा दिया था कि फ्राइड राइस के लिए चावल बॉईल कर लेते हैं, और यहाँ पर कुछ बोटियों के साथ मैंने चढ़ा दी थी यखनी। तो बट यहाँ पर हो गई ये ट्रेजेडी। ट्रेजेडी ये हुई है कि भाई हमारे पास गैस ही अवेलेबल नहीं है। आवाज़ ऐसे आ रही है कि जैसे पता नहीं कितनी होगी गैस, लेकिन जब माचिस लगाओ, ये देखें गाइस, अब मैं यहाँ माचिस लगा रही हूँ तो ये चूल्हा नहीं जल रहा, ये चूल्हा नहीं जल रहा है, बिल्कुल भी नहीं जल रहा, ठीक है। तो अब हम जो है ना वो लास्ट मोमेंट पे हो गए हैं, मतलब पता नहीं क्या हो गया, समझ नहीं आ रहा। आज हम ये सारी चीज़ें उठा के फिर इसको फ्रिज में रखते हैं, क्योंकि आज फ्राइड राइस तो बन नहीं पाएंगे। और चौकीदार बाबा को भी खाना आज देना था, लेकिन अब क्योंकि बन ही नहीं रहा खाना, तो अब क्या करें, फिर बाहर से मंगा लेते हैं कुछ ना कुछ, और उनको भी वो भी खा लेंगे फ़िलहाल। और प्रॉब्लम ये है कि हम जो है ना आज मतलब मेरे हस्बैंड जो है
उनसे मैंने कहा भी है कि मुझे एक छोटा सिलेंडर ला दें या फिर इलेक्ट्रिक का स्टोव ले लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक स्टोव जो है वो हमारी इलेक्ट्रिसिटी बिल पे बहुत ज़्यादा हैवी पड़ जाएगा, तो इसलिए इलेक्ट्रिक स्टोव नहीं ले रहे। कॉपीज निकालिए बेटा। और रह गई सिलेंडर की बात, तो सिलेंडर का हस्बैंड ने मना कर दिया क्योंकि उन्होंने कहा कि बच्चों वाला घर है और सिलेंडर के साथ बहुत सारे एक्सीडेंट्स हो, बच्चों वाला घर है और सिलेंडर के साथ बहुत सारे एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, तो इसलिए जैसा भी है गैस से ही पका पकू के आपको गुजारा करना है। तो मैं अपना टाइम जो है वो गैस के हिसाब से मैनेज कर लेती हूँ। तो गैस हमारी जो है ना 4, साढ़े 4, 5 तक आ जाती है 1-2 घंटे के लिए, और उसमें आप अपना कर लो जो भी आपको काम करना है। तो मैंने इसीलिए चॉप वॉप करके रख लिया था कि भाई इस टाइम पे गैस आ जाती है तो इसमें मैं जल्दी जल्दी से बना के फारिग कर लूँगी। लेकिन भैया हमें गैस ने कर दिया शॉक और वो आई ही नहीं। तो अभी मैंने मैसेज किया है हस्बैंड को कि भाई सारी चीज़ें रेडी हैं लेकिन गैस अवेलेबल नहीं है, तो कुछ खाने का अरेंज करें फिर। Tomorrow. तो नेक्स्ट डे ना मैंने क्या किया कि शान को स्कूल ड्रॉप करने के बाद, यानी कि उनके बाबा ले गए थे शान को स्कूल, तो मैं सोई नहीं। मैंने यहाँ पर चावल बॉईल कर लिए, सब्जियों को सौते कर लिया और फिर हम चले गए थे मिरहा को डॉक्टर के पास दिखाना था, तबीयत कुछ सेट नहीं थी। वापस आने के बाद मैंने जल्दी जल्दी से ना 12 बजे से पहले पहले फ्राइड राइस भी तैयार कर लिए और मंचूरियन भी रेडी कर लिया था। तो यहाँ पर फ्राइड राइस मेरे रेडी हो गए थे। तो बस मैंने जस्ट सब्जियों को सौते किया। सौते करने के बाद उसमें मैंने चावलों को मिक्स कर दिया और उसके बाद मैंने चावलों में नमक और ब्लैक पेपर ऐड कर दिया था। सिर्फ ये 2 ही चीज़ें मैंने ऐड की थी, इसके अलावा मैंने और कुछ ऐड नहीं किया था। और उसके बाद जो है ना मैंने थोड़ी देर इसको दम पर रख दिया था। तो हमारे फ्राइड राइस रेडी हो गए थे। ये थे एग फ्राइड राइस, बट मेरे पास ना एग नहीं थे तो इसलिए मैंने एग डाले नहीं। अदरवाइज़ इसमें ना आपने एग डालने होते हैं तो ये एग फ्राइड राइस आपके रेडी हो जाएंगे। इसके अलावा साथ में हमने जो है ना वो चिकन मंचूरियन रेडी करना था, तो बस हम जल्दी से ना चिकन मंचूरियन की तरफ चलते हैं। तो जो मैंने लहसुन चॉप करके रखे थे, ऑयल में सबसे पहले मैंने वो लहसुन ऐड कर दिए थे और उसको हमने थोड़ी देर सौते कर लिया था। और लहसुनों को सौते करने के बाद यहाँ पर मैंने तकरीबन 2 हरी मिर्चें स्लाइस करके इसमें ऐड की थी। और हरी मिर्चों के बाद यहाँ पर मैंने ग्रीन अनियन ऐड कर दिए थे और थोड़े से ग्रीन अनियन उसको जो है ना हमने तकरीबन 1 मिनट जो है ना वो सौते किया। और उसके बाद फिर हमने यहाँ पर अपनी वेजिटेबल्स जो कि शिमला है, टमाटर है और प्याज है, इनको हमने स्क्वाइज में कट करके रखा हुआ था, ये हमने ऐड कर दिया और इसको भी हमने सौते किया। दूसरी साइड पर हमने मंचूरियन का चिकन जो है ना उसको भी ऑयल में लहसुन अदरक के साथ यहाँ पर सौते किया और उसको जो है तकरीबन विदाउट पानी हमने ढककर छोड़ दिया था गलने के लिए। और मैंने पूरी रेसिपीज़ नोट डाउन नहीं की क्योंकि आपको पता है गैस का मसला चल रहा था और मैं जो है वो 12 बजे से पहले पहले पका रही थी और मेरी कोशिश थी कि मैं जल्दी पका लूँ इससे पहले कि गैस चली जाए। तो इसलिए मैंने कुछ भी शूट वूट नहीं किया, बस छोटे छोटे से क्लिप ले लिए थे कि ऐसा ना हो इसके चक्कर में जो है ना मेरी गैस और टाइमिंग वेस्ट हो जाए और मैं खाना ना बना पाऊँ। तो बस यहाँ पर हमारा शाशलिक भी बन के रेडी हो गया था। तो मैंने हमारी ऊपर वाली आंटी और नीचे वाली आंटी के लिए जो है ना वो 1 प्लेट निकाल लिए थे और ट्रे में अच्छे से डेकोरेट करके तो उनको भिजवा दिया था ऊपर वाली और नीचे वाली आंटियों को। नहीं मैं पीछे नहीं और एक चमचा और एक ग्लास। शानू हट जाइए प्लीज, शानू हट जाइए प्लीज, आ करिए आ। जरा लिख दो ऐसे। हाँ यहाँ से
पिछले 1-2 दिन से मेरा को आ रहा था बुखार और उसकी वजह से जो है घर में मैं वैसे दवाइयाँ दे रही थी, लेकिन वो बुखार जो है वो चढ़ा उतर रहा था, तो इसलिए आज हम जाकर दवाइयाँ लेकर आए थे। और माशाल्लाह से मेरा जो है वो दवाई पीने में तंग नहीं करती, बहुत आराम से जो है ना वो पी लेती हैं शौक़ से। तो यहाँ बस उनको दवाई भी लाएँगे, उनको खाना वाना खिला के फ़ारिग करेंगे। ठीक है, पानी पीना और नहीं ये चाहिए, बस खत्म। कल खाएंगे, कल खाएंगे कल। अरे ये दवाई कल खाएंगे, कल दवाई है। नहीं नहीं। इसके साथ ही मैं आज का व्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ। उम्मीद है आपको व्लॉग पसंद आया होगा, तो ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कर दीजिएगा और घंटी के बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।